शाह जीवना का ही इलाका है और यहाँ पे इनका जैसे इनके गुड फार्म थे वैसे इनका एक लाइव स्टॉक का भी फार्म है और जहाँ पे बताया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में मवेशी मौजूद हैं और ये बिल्कुल उनका जो है ये अलहदा शुबा है, यानी इस फील्ड को अलहदा ही रखा गया है, घोड़ों के साथ नहीं है। तो वहाँ पे किस किस्म के जानवर हैं ये भी आपको दिखाते हैं। यार इसकी जो है एक लुक दिखाएं कि वहाँ पे उन जानवरों के लिए, गाय मवेशियों के लिए, दीगर मवेशियों के लिए किस किस्म का जो चारा वगैरह यहाँ पे जो है उगाया जा रहा है, उनको जो है उनकी परवरिश हो रही है, उनकी ब्रीडिंग हो रही है। और ये एक खेत है जहाँ की हरियाली देख के दिल करता है कि बंदा इसी को देखता रहे। हर तरफ येलो कलर के जो है फूल जो है वो लहलहा रहे हैं और क्या ही खूबसूरत मंजर है। और दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक जनाब ये फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं। तो अब ज़रा आगे चलते हैं, वो दूसरा आपको मंजर बाद में दिखाते हैं कि ज़रा फूलों का मंजर पहले आपने जो दिल को खुश कीजिएगा। एक तितली कैसे फूलों से जो है अपनी खुराक ले रही है वो भी मंजर देखें, क्या ही खूबसूरत मंजर। अब हम एक कैटल फार्म में दाखिल हुए हैं और कैटल फार्म में इस वक्त जो है बताया जा रहा है कि सैकड़ों के हिसाब से मवेशी मौजूद हैं जिनमें गाय जो है वो सरफहरिस्त है। इस वक्त मिल्किंग का भी टाइम है और उस डेयरी फार्म में इस वक्त क्या सूरत हाल है आइए आपको भी दिखाते हैं। ये हमारे राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ जो है ये कैटल फार्म है। हम पहले जो है राइट हैंड पे जो कैटल फार्म है वहाँ पे जो है आपको लेके जा रहे हैं और दिखाते हैं कि इस वक्त जो वर्कर हैं वहाँ पे उनकी मिल्किंग भी कर रहे हैं और जानवरों की देखभाल भी हो रही है साथ साथ। ये सबसे पहले ये बोर्ड बताते हैं ये कौन सा है। ये शाह जीवना लाइव स्टॉक फार्म है ज़िला झांग, ठीक है। और यहाँ पे एक बड़ा ही प्यारा खूबसूरत शेर लिखा है और जो जिसका एक लफ्ज़ जो है इस फार्म की जो है अक्कासी कर रहा है। बताया लिखा ये है कि ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे, ठीक है। ये इनके स्टोर बने हुए हैं, एक तरफ इनका जो है वो चिल्लर लगा हुआ है जहाँ पे दूध जो है वो मिल्किंग के बाद उसको स्टोर किया जाता है। अब ज़रा इधर आए कि इस वक्त शाम का टाइम है और अमला जो है इस वक्त दूध कुछ धो रहा है, कुछ उसकी तैयारी कर रहा है। और ये इधर आपको दिखाया जाए ये एक हमारे भाई हैं जो उसका जो है वो दूध गाय का निकाल रहे हैं और इसके बाद इसको दूध को जो है वो ये साथ जो चिल्लर है वो उसमें स्टोर किया जाएगा। और इस फार्म में ये बताया जा रहा है कि कम व बेश हुई जो है वो 300 से अबव जो है वो गाय हैं जिनके जो है कुछ जो है वो न्यूली बोर्न जो है उनके बेबीज़ हैं जैसे ये नज़र आ रहा है। और पहले वो अपना जो है वो मिल्क जो पीते हैं उसके बाद जो है वो गाय का जो है दूध निकाला जाता है। और इसका ये मतलब ये बताया जा रहा है कि कम व बेश जो है साल में 50 से अबव बच्चे जो है वो पैदा होते हैं और फिर जो है वो जो गायें होती हैं उनको रखा जाता है और जो मेल ब्रीड होता है उसको जो है सेल आउट कर दिया जाता है। और साथ ये देखा जाए तो ये सेहतमंद जो है उनके जो है बुल भी मौजूद हैं। और ये इस वक्त ये पूरी लाइन जो देखी जाए तो ये कोई तकरीबन 100-200 के करीब ये गाय हैं जिनको एक कतार के अंदर यानी कतार दर कतार खड़ा करके जो है उनको मिल्किंग के लिए जो है वो रेडी किया गया है, ठीक है।
और फिर यहाँ पे इनसे पहले इनको जो है वो जिसको वंडा बोलते हैं वो डाला जाएगा, चारा दिया जाएगा। फिर इसके बाद जो है इनका दूध का जो प्रोसेस है वो इनका जो शुरू किया जाएगा। तो ये दोनों साइडों पे यही है। और साथ ये जो है ये जो पंखे भी लगाए गए हैं, ये इस वजह से कि गर्मियों में इनकी जो है ना देखभाल पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। अब तो सर्दियों का मौसम है, गर्मियों में इनके लिए जो हवा और नमी का होना बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त ये देखें पूरी कतार जो है वो मिल्किंग के लिए तैयार है। जो सारी की सारी गायें जो है वो दूध देने वाली हैं, ठीक है। इस तरफ भी और दोनों राइट भी और लेफ़्ट दोनों तरफ ये दूध देने वाली गायें हैं। बहुत प्यारा मंजर है जी। और शहरों में ये दूध जब पहुंचता है तो हम कहते हैं कि दूध बड़ा आसानी से दस्तयाब हो जाता है, लेकिन अगर ये देखा जाए तो ये इस पे बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ती है, मशक्क़त वाला काम है। इतने जानवरों को संभालना और फिर इनकी जो है मिल्किंग करना और फिर इसका जो है उसको चिलर में उसकी जो है स्टोर करना, फिर इसको गाड़ियों के ज़रिए शहरों तक पहुंचाना। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं वो यहाँ से जो है वो दूध परचेज़ करके आगे अपनी प्रोडक्शन जो है वो तैयार करती हैं, अपना जो ब्रांडिंग करती हैं, फिर उसको जो है सेल आउट किया जाता है। तो ये जो एक बहुत फार्म था, हमने कहा कि अपने नाजरीन को भी जो शेयर करते चलें। हम इधर आए थे तो अब नेक्स्ट कोई प्रोसीजर है तो वो भी आपको जो साथ साथ शेयर करेंगे। ये वाले हिस्से भी ये जो गायें जो बांधी गई हैं ये दूध मिल्किंग के लिए हैं, और वो जो है कुछ उनमें से किसी कि मिल्किंग का प्रोसीजर मुकम्मल हो गया है और कुछ जो है वो अभी जो है वो दूध वाली देने की हालत में नहीं है। तो नाजरीन अभी हम उस जो है लाइव स्टॉक फार्म में मौजूद हैं और अब वो अहम जो है वो मनाजिर आपको दिखाते हैं कि गाय के जो नौमलूद बच्चे होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं। और ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो है अटकेलियाँ भी करते हैं और माओं से थोड़ा सा इनको दूर इस वजह से रखा जाता है ताकि इनकी प्रॉपर अच्छी जो है केयर की जा सके। ये कुछ जो है 2 दिन के हैं, कुछ 4 दिन के हैं, कोई हफ्ते के हैं, कोई 2 हफ्तों के, कोई महीने के। और फिर जैसे इनकी जो है वो डेज़ इनके जो है वो कोई 1 माह से ऊपर हो जाए तो फिर उनको लैदा कर दीजिए। मेरे पास एक छोटा सा जो बच्चा है माशाल्लाह कितना प्यारा है और मासूम से, ठीक है। और 1-2 दिन में ये भी ऐसे ही जो है वो अटकेलियाँ शुरू कर देगा। तो इस वक्त ये अपनी माँ से जो है वो दूर है। अब आपको थोड़ा सा ये दिखाएं कि ये वाले जो है ना, ये वाले जो ये ब्रीड है ये थोड़ा सा 1 मंथ से ऊपर की ये लग रही है, ठीक है। और ये वाले जो हैं ये छोटे हैं और ये अभी उनकी देखा देखी में जो है ना आगे ये भी माशाल्लाह चारे की तरफ जाएंगे। जब चारा खाने शुरू कर देते फिर उनको जो है ना वो लैदा कर देते। अब ये देखें जी यहाँ पे ये साहिवाल नस्ल के जो है वो ये ब्रीड मौजूद है। और एक ये देखो जी हमें देख के ये प्यारा सा बच्चा आगे को बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब मैं इसकी तरफ बढ़ रहा हूँ लेकिन ये पीछे आ गया, ठीक है। और तो ये देखें जी माशाल्लाह कितने प्यारे हैं, इनका एक अपना ही मंजर है। और ये एक प्यारा सा बच्चा इधर भी है, ये भी जो है न्यूली बोर्न बच्चा है, 2 दिन का ये जो है वो बच्चा है। और कुछ बच्चे इधर हैं, उनकी कंडीशन के हिसाब से उनको जो रखा जाता है, कोई प्रॉब्लम हो तो उनको फिर लैदा उनकी केयर की जाती है मेडिकल। और ये बच्चा जो अभी जो है ये फीड लेके आया है अपनी माँ से, तो अब ये इसकी फिर जो है कोशिश है कि वो जो है ना दोबारा उधर जाया जाए। लेकिन ये हमारे भाई जो हैं एक गाय की जब मिल्किंग करते हैं तो उसका बच्चे को लेके जाते हैं और फिर उसकी वो जो है उसको मिल्किंग के बाद उसको यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, ठीक। अब जो उधर से आ रहा है मिल्किंग के बाद उसको जो लैदा किया जा रहा है, फिर जो दूसरा बच्चा है उसको उसकी मदर के पास ले जाया जाता है और उनको जो है फीड दी जाती है। तो ये नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, सब के लिए। और एक फार्म में कैसे जो है नौमलूद बच्चों की जो परवरिश होती है ये आपको बताया। तो यही प्रोसीजर मेरा भाई जो है ये होता है। नाज़रीन ये था हमारा आज का फार्म का व्लॉग। तो ये आपको दिखाते चलें, ये देखिए उधर से दूध आता है और फिर इसमें जो है ये बर्तन रखे हुए हैं, इनमें डाला जाता है। इसके बाद इनको जो है आगे चिलर में जो है चिलर तक ले जाया जाता है।
और चिलर भी आपको दिखाते चलें, ये चिलर किधर मौजूद है और वहाँ पे जो है दूध की जो कैसे जो है वो हिफाजत की जाती है वो भी तरह आपको दिखाते हैं। ये एक प्रॉपर चिलर है जिसमें इसकी बकायदा जो है दूध स्टोर है और सुबह से के वक्त और शाम के वक्त इसको जब एक उनकी 300 या 400 की क्वान्टिटी के लीटर जो है दूध की पैदावार होती है तो वो तैयार होती है, तो फिर शाम को गाड़ियाँ जो है आके यहाँ से ले जाती है। इसी के साथ हम नेक्स्ट जो है ये तो वील आपको काफ़ी डिटेल बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।